हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी बीकॉम की एक सीरीज है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने अभी तक आपको बहुत सारे बीकॉम के अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड कराई है। अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि पेपर में उन सीरीज से बाहर कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। जो क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं उसी में से पूरा पेपर बन के आपका आता है। क्योंकि अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको हर क्लास में बोलता हूँ, ये क्वेश्चन मैं घर बैठ के नहीं बनाता कि मैं अपने मन से बना रहा हूँ कि हाँ भाई मैंने बनाया इसलिए है। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेडली देखे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। तो आज दोबारा एक और वीडियो, एक और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या जानेंगे, कंटेंट क्या क्या है हमारा। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद शॉर्ट नोट। जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, तो हम शॉर्ट नोट देखेंगे। उसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे बोलते हैं ना अदर इंपॉर्टेंट वो। और चौथा, ये चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस पॉइंट को नहीं देखा तो समझ लेना भाई कुछ वीडियो देख के भी अनदेखी कर रहे हो आप, है ना। तो चौथे पॉइंट में बात करेंगे एंड में। दूसरी बात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने कुछ दिनों पहले एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग की वीडियो डाली थी। आप लोगों का बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया उसके ऊपर, बहुत लोगों ने वीडियो को प्यार दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों, है ना। और बहुत लोगों दोस्तों कमेंट में क्वेश्चन आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए, ई कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, है ना आपका। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैक्रो हो गई, आपकी ई कॉमर्स होगी, एचआरएम हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो गई, इन सब की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखी चैनल पे। आप अगर मेरे चैनल पे ये लिखा है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस नाम की प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे बीकॉम के सब्जेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस मिल जाएंगी, वहां से आके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करें दोस्तों। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप इन्हीं को करें बाकी सबको नजरअंदाज कर दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि इन क्वेश्चनों की प्रोबेबिलिटी बाकी क्वेश्चन के मुकाबले ज्यादा है, इसलिए इन्हें छोड़ने की गलती मत करना। इन्हें तो ऐसा गोल के पी जाओ कि एग्जाम में बस आपने इनका पहला वर्ड देखा, बस आंसर धर 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 खत्म, है ना। शुरू करते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट ऑफर्ड बाय कमर्शियल बैंक। जैसे कि सीरीज का नाम है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, तो बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है सारे इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी फायर, कार इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, सारे इंपॉर्टेंट है ना। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या था, कमर्शियल बैंक वाला। दूसरा फॉरेन बैंक्स। अच्छा दोस्तों, मैं जितने भी आपको पॉइंट बता रहा हूँ ना, फॉरेन बैंक, इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, इसकी सिर्फ आपको डेफिनेशन नहीं पढ़नी कि आपने फॉरेन बैंक की डेफिनेशन पढ़ ली कि द बैंक विच आर लोकेटेड आउटसाइड द कंट्री आर कॉल्ड फॉरेन बैंक। नहीं, आपको इनके इर्द गिर्द जैसे इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इनकी वर्किंग, इनके फंक्शन, सब कुछ पढ़ना है गाइस। पता नहीं क्वेश्चन आएगा यही, लेकिन कितने नंबर का आ जाए। 2 नंबर का आ गया, डिफाइन कर दो। 5 नंबर का आ गया, डिफाइन करके कुछ उसके इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस लिख दो, है ना, ऐसे करके। तो जो क्वेश्चन है उसके इर्द गिर्द की सारी चीजों पे आपकी कब्जा होना चाहिए। अगला, इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड बैंकिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, व्हाट आर ऑफ बैलेंस शीट आइटम, डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम, व्हाट इज चेक एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1988, डिफरेंस बिटवीन बियरर चेक एंड ऑर्डर चेक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लेना। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, लोन और एडवांसेस में डिफरेंस बताइए। मोबाइल बैंकिंग क्या लिखा है मैंने, ऑल अबाउट इट, मतलब इसके बारे में सब कुछ पढ़ लेना। इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके यूजेस क्या है, सब कुछ। ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम क्या होता है, ई बैंकिंग क्या होती है, ई पेमेंट क्या होता है, रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क क्या होता है। और दोस्तों कुछ लोगों का कमेंट आता है कि ये हम आपने क्वेश्चन तो दे दिए, इनके आंसर कहाँ मिलेंगे। दोस्तों आपको जो सोल से अगर आप हो तो आपको बुक मिली होगी, या आप मान लो किसी और कोर्स से हो, अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो बुक तो होगी आपके पास। बुक के अंदर आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, उसके अंदर पढ़ लेना। और जो ना मिले, गूगल बाबा जिंदाबाद, ठीक है ना। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इंडियन बैंक एंड फॉरेन बैंक। अभी मैंने आपको क्वेश्चन बोला था ना फॉरेन बैंक, यहाँ देखो आ गया फॉरेन बैंक और इंडियन बैंक में डिफरेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1949, उसके बारे में पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है, इक्विटेबल एंड लीगल मॉर्गेज क्या होता है, इंश्योरेंस, चैप्टर का नाम ही अगर इंश्योरेंस है तो पता होना चाहिए। 5 टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के 5 टाइप कौन कौन से होते हैं। प्राइसिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो अमाउंट होता है ना पे करना होता है, उस अमाउंट के अंदर कौन कौन से पॉइंट होते हैं वो पता होना चाहिए आपको। एक्सप्लेन द राइट ऑफ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, प्रॉब्लम फेस बाय कमर्शियल बैंक, भाई कमर्शियल बैंक के द्वारा कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की जाती है। इंश्योरेंस इंटरेस्ट क्या होता है, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, और मीनिंग ऑफ एनपीए क्या होता है। ठीक है, तो ये बात के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की।
दोस्तों शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। सबसे पहला डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूशन, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, वर्चुअल बैंकिंग क्या होता है, सिविल, सिविल तो आपने सुना होगा सिविल स्कोर, कि हम बैंक से लोन लेने गए थे कि हमारा सिविल स्कोर डाउन था इसलिए बैंक ने हमें लोन नहीं दिया, या लोन दिया तो हाई इंटरेस्ट रेट पे दिया। तो सिविल क्या होता है, पढ़ लेना अच्छे से। फंक्शन ऑफ आईआरडीए क्या होता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट। बैंक एश्योरेंस क्या होता है। मॉनेटरी फंक्शन ऑफ आरबीआई क्या होते हैं, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ईसीजीसी के रोल क्या होते हैं, रैशनल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, ग्रुप इंश्योरेंस क्या होता है, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट क्या होते हैं, रूरल इंश्योरेंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईएमपीएस, री इंश्योरेंस, को इंश्योरेंस, टाइप ऑफ मोटर इंश्योरेंस, लॉफुल कंसिडरेशन। आप सोच रहे होगे कि भाई इतने सारे क्वेश्चन दे दिए, भाई जितने दिए हैं ना सारे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं पढ़े तो आपकी गलती है, कल के एग्जाम में आ गया तो खुद पछताओगे। इससे बड़ी क्या है। और दोस्तों दूसरी बात, थियोरटिकल सब्जेक्ट है, रट्टा भी तो नहीं, रट्टा मानने की भी नीड नहीं है, बस टॉपिक को समझ लो और बना के अपनी लैंग्वेज, अगर आप अपनी भाषा में भी सही सही लिख देते हो। अपनी भाषा ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया, नहीं, टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपने लिख दिया तो भाई कहीं नंबर नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे पूरे, ठीक है। टाइप ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस क्या हो गया, लॉफुल कंसिडरेशन क्या हो गया, साउंड लैंडिंग। और दूसरी बात तो ये शॉर्ट नोट है तो इनके में ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, खाली इनकी आपको मीनिंग भी आते हैं ना, समझ लो आपको तैयारी हो गई। एनईएफटी आरटीजीएस क्या होते हैं, एक्सप्लेन ईसीएस कार्ड क्रेडिट और ईसीएस डेबिट क्या होते हैं, ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आपको एनईएफटी आरटीजीएस नहीं पता तो मेरे चैनल में शॉर्ट्स है ना, उसमें मैंने इसको बहुत डिटेल में क्लियर किया है, वहाँ देख लेना। हाँ, अब अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोस्तों तीन ये अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्या पता अब रिपीटेड हो जाए। जैसे कि डिफरेंस बिटवीन एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर क्या होते हैं, कितने टाइप के बैंक है इंडिया के अंदर, और एक्सप्लेन बेस 1 एंड बेस 2, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो चौथा पॉइंट, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया था ना जिसपे डैश डैश था, कि भाई चौथा पॉइंट आपको दिख रहा है क्या है, क्या है चौथे पॉइंट के अंदर। देखते हैं गाइस, चौथा पॉइंट बहुत खतरनाक है, केस स्टडीज। केस स्टडी, केस स्टडी, अब कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर हो तो 12th 11th में हमने बिजनेस स्टडी पढ़ी होगी, उसके अंदर क्या आती थी, केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है कि आपको एक लंबी सी कहानी दे देगा, उस कहानी का आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे, जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होंगे ना तभी आप उस केस स्टडी का जवाब दे सकते हो। जैसे कि एक स्टडी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, वो तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, एग्जाम में कभी कराई जाती है, पेरू एंड पेकू, ऐसा कुछ नाम है, नाम कन्फर्म याद नहीं है, कि दो लोग हैं वो हमारे देश में बैंक खोलना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें कौन कौन से रूल्स का फॉलो करना होगा। तो इसके लिए आपको बैंकिंग एक्ट पता होना चाहिए, है ना। तो केस स्टडी का तो मतलब होता है कि आपको कहानी देगा, कहानी के अंदर आपको यही कंसेप्ट जो मैंने आपको जितने क्वेश्चन बताया ना इन्हीं में से कोई पॉइंट छुपा होगा। अगर आपने इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ लिया तो केस स्टडी तो चुटकियों में दोस्तों सॉल्व कर दोगे। इसीलिए यहाँ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी टॉपिक पढ़ो ना, साथ में ध्यान रखना कि केस स्टडी आएगी तो आप आराम से कर सकते हो अगर आपको पॉइंट की क्लैरिटी हुई। इसलिए सारे क्वेश्चन को दोस्तों नजरअंदाज मत करना, अच्छे से कर लेना, इससे आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। और अगेन जिन लोगों ने हो सकता है शुरू में स्किप कर दिया जल्दी के बारे में, मैं बता दूं कि ये प्लेलिस्ट है मेरी जहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी प्रोवाइड कराए हैं अलग अलग सीरीज के, अलग अलग सब्जेक्ट के, बीकॉम के अंदर, ये प्लेलिस्ट है, आप यहाँ जाओगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई हो, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, आई थिंक 30 तारीख का एग्जाम है या किसी के आगे पीछे हो तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। और दोस्तों आपका बहुत टाइम से कमेंट आ रहा था ना इस वीडियो के लिए, मैं थोड़ा लेट हो गया उसके लिए सॉरी, आगे से हम अप टू डेट रहेंगे, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में किसी और धमाकेदार सीरीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।